जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 42 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 43वें श्लोक से लेकर 52वें श्लोक तक और आज इन 10 श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 43वें श्लोक पर। इसमें लिखा है पशश्चैव मृगश्चैव बालश्चोभयोचो दोदतः रक्षांसि च पिशाच्चैव मनुष्याश्च जरायुजः। अर्थात पशुवः ग्राम्य पशु गौ आदि, मृगः अहिंसक वृत्ति वाले वन्य पशु हिरण आदि, च और उभयोदतः ब्यालः दोनों ओर दांत वाले हिंसक वृत्ति वाले पशु सिंह व्याघ्र आदि, च तथा रक्षांसि राक्षस पिशाच च तथा मनुष्य जरायुज, ये सब जरायुज अर्थात झिल्ली से पैदा होने वाले हैं। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो राक्षस और पिशाच का लक्षण तृतीय अध्याय के 33वें 34वें श्लोकों की समीक्षा में द्रष्टव्य है। उसके बाद 44वां श्लोक है अंडजा परीक्षणा सर्प न कामताशंच कच्छपा यानि चैव प्रक्राणि स्थलजान्योदकानि चः। अर्थात पक्षिणा पक्षी, सर्पः सांप, नक्रः मगरमच्छ, मत्स्यः मछलियां, च तथा कच्छपा कछुए, च और यानि अन्य जो, एवं प्रकारणि इस प्रकार के, स्थल जानी यानी भूमि पर रहने वाले, च और औदकानी जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब अंडजा अर्थात अंडज यानी कि अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। उसके बाद है 45वां श्लोक स्वदे जज जीव। तो इसमें लिखा है स्वेदजम दंस मत्स्कम युकामेव मत्कुलम ऊष्मलैव शोच जायन्ते यंचा नित्यदृश्यम। अर्थात दंस मस्कम डंक से काटने वाले, डांस और मच्छर आदि, यूका जू, मछक मक्खियां, मत्कुलम यानी खटमल, यत चा अत्यंत किंचित ईदृशम जो और भी कोई इस प्रकार के जीव हैं जो ऊष्मा अर्थात शीलन और गर्मी से उपजायन्ते पैदा होते हैं, वे सब स्वेदजम यानी स्वेदज अर्थात पसीने या सीलन से उत्पन्न होने वाले कहते हैं। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो संस्कृत के शब्दकोशों के अनुसार जैसा कि इस श्लोक में भी ज्ञात होता है, यहाँ स्वेद अर्थात इस शब्द का अर्थ व्यापक है। प्राकृतिक शब्दों में उत्पन्न क्लिन्नता यानी शीलन या तापयुक्त शीलन, प्राणियों के शरीर से उत्पन्न पसीना और नवमेक कृत सेचन, ये सब स्वेद कहलाते हैं। इन स्वेद रूपों में श्लोकोक्त तथा अन्य बहुत से लघुजीव उत्पन्न होते हैं, वे सब स्वेदज कहलाते हैं। उसके बाद है उद्भिज जीव तथा औषधियां, जो कि 46वां श्लोक है। इसमें लिखा है उद्भिजा स्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिणा औषध्य फल पकांतः बहुपुष्प फलोपगः। अर्थात बीज कांड प्ररोहिणा बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले, सर्वे स्थावरा सब स्थावर जीव एक स्थान पर टिके रहने वाले, वृक्ष आदि, उद्विजा उद्विज यानी भूमि को पकड़कर उगने वाले कहते हैं। इनमें फल पकांता फल आने पर पककर सूख जाने वाले और बहुपुष्प फलोपगः यानी जिन पर बहुत फूल फल लगते हैं, औषध्य वे औषधि कहलाते हैं। उसके बाद 47वां श्लोक है जिसमें वनस्पति तथा वृक्ष के बारे में कहा गया है। अपुष्पा फलवंतो ये तन वनस्पस्य स्मृतः पुष्पिणः फलश्चैव वृक्षास्तु उभयता स्मृतः। अर्थात ये अपुष्पा फलवंतः जिन पर बिना फूल आए ही फल लगते हैं, ते वे वनस्पतयः स्मृतः वनस्पतियां कहलाती हैं, जैसे बड़बट, पीपल, गूलर आदि, चा और पुष्पिणा फलना एव फूल लगकर फल लगने वाले, उभयता दोनों से युक्त होने के कारण, वृक्षा वे उद्भिज यानी स्थावर जीव स्मृता वृक्ष कहलाते हैं। उसके बाद 48वां श्लोक है गुल्म गुच्छ तृण प्रतान तथा बेल। तो इसमें लिखा है गुच्छ गुलम तु विविधम
तथैव तृण जायतः बीज कांड रुहाश्रेव प्रताना बल्य एव चः। अर्थात विविधम अनेक प्रकार के, कुछ जड़ से गुच्छे के रूप में बनने वाले भाण आदि, गुल्लम एक जड़ के अनेक भागों में फूटने वाले ईख आदि, तथैव उसी प्रकार तृण जायतः घास की सब जातियां, बीज कांड रुहाणी बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले प्रताना उगकर फैलने वाली दूब आदि, च और बल्यः उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें, एवं ये सब स्थावर भी उद्विज कहलाते हैं। उसके बाद 49वां श्लोक है वृक्षों में अंत चेतना। इसमें लिखा है तमसा बहुरूपेण विश्चिता कर्म हेतुनः अंत संज्ञा भव्यन्ते सुख दुख समन्वितः। अर्थात कर्म हेतुना पूर्व जन्मों के बुरे कर्म फल के कारण बहुरूपेण तमसा बहुत प्रकार के अज्ञान आदि तमोगुण से विशिष्ट आवेशित यानी घिरे हुए या भरपूर एते ये स्थावर जीव जो कि 46वें से 48वें श्लोक में वर्णित हैं, सुख दुख समन्वितः सुख और दुख के भावों से संयुक्त हुए, अंतः संज्ञा भवंती आंतरिक चेतना वाले होते हैं। अर्थात इनके भीतर चेतना तो होती है किंतु चर प्राणियों के समान बाहरी क्रियाओं में प्रकट नहीं होती। अत्यधिक तमोगुण के कारण चेतना और भावों का प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो इसमें लिखा है कि वृक्षों में चेतनता पर विचार। मनु ने यहाँ वृक्षादि में चेतना तो स्वीकार की है किंतु वह चेतना बाह्य रूप में प्रकट होने वाली न होकर केवल आंतरिक मानी है। दूसरी बात यह है कि ये अत्यधिक तमोगुण में विशिष्ट हैं। यद्यपि सुख दुख के भावों से युक्त चेतना इनमें है किंतु तमोगुण अधिक के कारण उनकी अनुभूति इनमें नहीं है। जैसे मूर्छित प्राणी में चेतना होते हुए भी सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, अतः वृक्षों के साथ सुख दुख का व्यवहार नहीं है। सुख दुख की अनुभूति उसी को होती है जो पंचेंद्रियों से युक्त होते हैं और उन इंद्रियों के साथ उनके विषय का संबंध होता है, अन्यथा नहीं। और यही बात सांख्य दर्शन में कही गई है जो कि 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में है, पंचावय योगात् सुखम संबद्धति। अर्थात जब पांचों इंद्रियों का 5 विषयों के साथ संबंध होता है तभी सुख व दुख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, अंधे को रूप व आगे से सर्प, व्याघ्रादि भय आदक जीवों को चला जाना, शून्य बाहरी वालों को स्पर्श, पिन्नस रोग वाले को गंध, शून्य जीवा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। इसी प्रकार वृक्षों को पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, इसी कारण वृक्षों के काटने आदि में हिंसा तथा हिंसा जन्य पाप नहीं होता। उसके बाद 50वां श्लोक है जिसमें सांसारिक गतियों का उपसंहार है। इसमें लिखा है एत दंतास्तु गतयो ब्रह्मथा तद्यमुहाद्यतः घोरे अस्मिन् मूत संसारे नित्यम सत्यतयायिनी। अर्थात अस्मिन् इस घोरे दुखों से भरे नित्यम सत्यतायिनी निरंतर प्रभामान प्रभा से अनादि भूत संसारे प्राणियों के संसार में ब्रह्मा आद्या एतद अंतातु गतया ब्रह्मा से लेकर इन स्थावर योनियों के स्थित पर्यंत जो कि प्रथम अध्याय के 49वें श्लोक में बताई गई हैं कि गतियां अवस्थाएं समुदायता कह दी गई हैं। उसके बाद 51वां श्लोक है ब्रह्मा का अंतर्ध्यान। इसमें लिखा है एवं सर्वं सदृष्ट वेदम मां चाचिन्त्य पराक्रमः अमृत्यद्रये भूया कालम कालेन पीडेनः। सा अचिंत्य पराक्रमः वह अनंत शक्ति वाला ब्रह्मा एवं सर्व सृष्ट भा इस प्रकार समस्त संसार की रचना करके च और माम मुझ मनु को उत्पन्न करके कालम कालेन भूया पीडयन प्रलय काल की सृष्टि उत्पत्ति के काल से पीड़ित करते हुए आत्मनि अंतर दर्घे परमात्मा में अंतर ध्यान हो गया। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो ये 50वें तथा 51वें श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। ये ब्रह्मा के प्रसंग से संबद्ध हैं और इनमें मनु को अलौकिक व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा है।
अब यहाँ पर प्रसंग विरोध आता है। इन श्लोकों के द्वारा यहाँ तक संसार की रचना दिखाकर और ब्रह्मा का अंतर्ध्यान दिखाकर उस विषय का उपसंहार किया जा रहा है, जबकि अगले श्लोक प्रथम अध्याय के 80वें श्लोक तक सभी परमात्मा तथा सृष्टि रचना की प्रक्रिया का वर्णन चल ही रहा है। प्रसंग समाप्ति से पूर्व ही ब्रह्मा का अंतर्ध्यान दिखाकर उपसंहार करना प्रसंग विरुद्ध है। उसके बाद अंतर विरोध आता है, तो ब्रह्मा व्यक्ति विशेष से सृष्टि उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह श्लोक ब्रह्मा द्वारा जगत उत्पत्ति करने के प्रसंग से संबद्ध है और ब्रह्मा का प्रसंग अनेक आधारों और युक्तियों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हो चुका है, जैसे कि प्रथम अध्याय के 7वें से 13वें श्लोक में, 32वें से 41वें श्लोकों की संख्या देखिए। अतः यह भी प्रक्षिप्त है। उसके बाद प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक में स्पष्ट रूप से अव्यक्त परमात्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई है और जगत को प्रकट करने के रूप में ही उसकी प्रकटता यानी जगत के पदार्थों और कार्य विधि द्वारा परमात्मा है, इस प्रकार का निश्चय होना आदि दिखलाई देता है। इन श्लोकों में ब्रह्मा द्वारा सारे संसार की उत्पत्ति कहना और शरीरधारी के रूप में उसका जन्म तथा फिर अंतर्ध्यान होने का कथन उसके विरुद्ध है। इसी प्रकार प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक में, 19वें श्लोक में, 54वें श्लोक में, 57वें श्लोक में, उसके साथ 6वें अध्याय के 65वें श्लोक में, 73वें श्लोक में और 91वें श्लोक में भी जहाँ सृष्टिकर्ता परमात्मा को सूक्ष्म, अव्यय और सर्वव्यापक कहा गया वो विरुद्ध है, क्योंकि इन विशेषणों के प्रतिपाद्य परमात्मा शरीर के रूप को धारण नहीं करता। अगले ही प्रथम अध्याय के 52वें तथा 54वें श्लोक में परमात्मा के सृष्टि उत्पत्ति में लीन होने को, उसकी जागृत अवस्था और प्रलय करके निवृत्त होने की अवस्था को शयनावस्था कहकर अलंकारिक रूप से वर्णन करना इस बात को सिद्ध करता है कि सृष्टि रचयिता परमात्मा अव्यक्त और अव्यय रहता हुआ कभी शरीर धारण और अंतर्ध्यान नहीं करता। वह एक ही अवस्था में रहते हुए केवल जागता यानी सृष्टि उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता और सोता प्रलय करके निवृत्त होता है। जैसे कोई मनुष्य कार्यों के संपादन के लिए जागता है और निवृत्त होकर सोता है, किंतु उसकी जीवन अवस्था एक ही प्रकार की बनी रहती है। इन श्लोकों में प्रदर्शित ब्रह्मा के रूप में परमात्मा द्वारा शरीर धारण और फिर अंतर्ध्यान उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। उसके बाद प्रथम अध्याय के 52वें से 54वें श्लोकों में यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि सृष्टि कर्ता परमात्मा अव्यक्त, अव्यय और सूक्ष्म है तथा वह सृष्टि को उत्पन्न करने से लेकर प्रलय तक नवीन सृष्टियों, पदार्थों की रचना, स्थिति और संहार करने में प्रवृत्त यानी जागृत रहता है, फिर प्रलय काल में ही निवृत्त होकर सोता। वे श्लोकों में वर्णित सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का मनु को रचकर ही अंतर्ध्यान होने वाली मान्यता उक्त मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होती है, क्योंकि प्रलय काल तक सृष्टि के कार्य चलते रहते हैं। उक्त मान्यता के अनुसार तो वही सृष्टिकर्ता अव्यक्त परमात्मा ही उन्हें चलाता है प्रलयावस्था तक, किंतु 51वें श्लोक की मान्यता अनुसार बीच में ही ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो जाने पर फिर उन्हें कौन चलाएगा। 52वें श्लोक में ब्रह्मा के अंतर्ध्यान होने पर इस समस्त जगत को चेष्टा रहित हो जाना चाहिए था। यदि यह कहें कि एक बार उत्पन्न होने के बाद फिर परमात्मा अव्यक्त रूप में रहकर ही चलाता रहता है, तो यह संचालन तो बिना ब्रह्मा की उत्पत्ति के पहले भी कर सकता था। अतः यह भी असंगत कल्पना ही लगती है कि मनु को उत्पन्न करके अंतर्ध्यान होना, यदि अंतर्ध्यान होना था तो वह विराट को उत्पन्न करके ही क्यों नहीं हुआ। इस प्रसंग के मतानुसार सृष्टि का वंश तो उससे चल ही जाना था। उसके बाद 68वें से 73वें श्लोकों में भी ये विरुद्ध है। वहां ब्रह्मा के दिन रात का प्रमाण बतलाते हुए सृष्टि स्थिति के पूर्ण काल 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की कालावधि को ब्रह्म एक दिन माना जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि इस संपूर्ण कालावधि पर्यंत ब्रह्म यानी परमात्मा जागता रहता है और सृष्टि संचालन में प्रवृत्त रहता है। 52वें से 57वें श्लोक में यह मनु को उत्पन्न करके ब्रह्मा का अंतर्ध्यान हो जाना उसकी कुछ कालावधि तक ही स्थिति का संकेत देता है, जो उक्त वर्षों से मेल नहीं खाती। इस प्रकार काल गणना से
ब्रह्मा के इस कथन का विरोध पड़ता है। अतः निश्चित है कि यह परमात्मा से भिन्न सृष्टिकर्ता के रूप में वर्णित ब्रह्मा मनुसम्मत नहीं है और न ही इसके वर्णों की मान्यताएं मनुस्मृति के प्रसंगों से मेल खाती हैं। अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। उसके बाद 52वां श्लोक है परमात्मा की जागृत एवं सुषुप्ति अवस्थाएं। इसमें लिखा है यदा सदेवो जागृति तदेदं चेष्टते जगत यदा सुप्ति शांतात्मा तदा सर्व नीलिमति। अर्थात यदा जब सदेवा वह परमात्मा जो कि प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित है जागृति जागता है अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता है तदा तब इदम जगत चेष्टते यह समस्त संसार चेष्टा युक्त प्रकृति से समस्त प्रकृतियों को उत्पत्ति पुनः प्राणियों का श्वास प्रश्वास चलना आदि चेष्टाओं से युक्त होता है। यदा और तब शांतात्मा वह शांत आत्मा वाला सभी कार्यों से शांत होकर स्वपिति यानी सोता है अर्थात सृष्टि उत्पत्ति स्थिति कार्यों से निवृत्त हो जाता है तथा तब सर्वम यह समस्त संसार निमीलति प्रलय को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।